हिंदुस्तान के इतिहास में कितने ही लीडर्स आए और गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे लीडर की इमेज कभी किसी ने बिल्ड नहीं करी। एक ऐसा लीडर जो कि 56 इंच की छाती का सिंबल है। अब गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। एक मसीहा जो देश को न्यू इंडिया बनाने का प्रॉमिस करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सच है? एक केयरफुली डिजाइन्ड इल्यूजन। हर स्पीच, हर रैली, हर फोटो एकदम सिनेमैटिक होती है। मोदी जी कभी बिना कैमरे के दिखते ही नहीं। उनके कपड़ों का कलर भी बैकग्राउंड के हिसाब से मैच होता है। ये एक पॉलिटिशियन नहीं, एक बॉलीवुड सुपरस्टार का ब्रांड लगता है। पीआर मशीनरी और मीडिया ब्लिट्स की वजह से एक इल्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन रियलिटी, पोस्टर ब्लॉकबस्टर है लेकिन कहानी फ्लॉप। 2002 गुजरात रियोट्स, जब मोदी जी सीएम थे तब कम्युनल रियोट्स में हजारों लोग मारे गए। रिपोर्ट्स ने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइमली एक्शन नहीं लिया। ये बताया कि यहाँ पे किसी को रोकने की कोशिश क्यों नहीं किया? कोई है ही नहीं, पुलिस तो है नहीं। हम लोग अपने घर की कुछ सुरक्षा करें पूरी रात। पुलिस इधर 2 दिन से आई भी नहीं है। इमेजिन एक सीएम और उनके स्टेट में लोग जल रहे हैं। जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? चाहे कोर्ट्स ने कुछ केसेस क्लोज कर दिए हों, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो एक लीडर के ऊपर ही बनती है ना। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 2014 में उन्होंने प्रॉमिस किया था हर साल 2 करोड़ जॉब्स। रियलिटी, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है और फिर आया डीमोनेटाइजेशन। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। गोल था ब्लैक मनी खत्म करना, लेकिन 99% नोट्स तो वापस आ गए। मिशन फेल, लेकिन लाखों छोटी दुकानें बंद हो गई। आयरनी, चाय वाले पीएम ने असली चाय वाले की रोजी रोटी ले ली। तो अब बात करते हैं मोदी जी के घनिष्ठ मित्र की। इंडिया में एक नया वर्ड फेमस हुआ। प्लीज वेलकम भारत के उद्योगपति गौतम अडानी। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, कोल, मीडिया सब उनके अंडर आ गए। एक राफेल डील में भी सवाल उठाए गए। सिंपल फॉर्मूला, पावर में रहो और दोस्तों को अमीर बनाओ। 3 फार्म लॉज पास कराए गए बिना किसी कंसल्टेशन के। लाखों किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रोटेस्ट करने लगे। 1 साल तक एक्सट्रीम कंडीशन में रहे। 700 लोग मारे गए। आखिर में लॉज वापस लेने ही पड़े। आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। साल 2020 एक ऐसी महामारी का जन्म हुआ जो कि लोगों को जीते जी उनके परिवार से अलग कर रही थी। और इसी महामारी के चलते मोदी जी ने लॉकडाउन बिना प्लानिंग के अनाउंस कर दिया। माइग्रेंट वर्कर्स को पैदल चलकर घर जाना पड़ा। और फिर आई सेकेंड वेव, जिसमें ऑक्सीजन शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर लोग हेल्प मांग रहे थे और उस टाइम भी गवर्नमेंट विक्ट्री का नैरेटिव दिखाती रही। इलेक्टोरल बॉन्ड्स ट्रांसपेरेंसी के नाम पर लाए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार किया। रिकॉर्ड शोड बीजेपी को सबसे ज्यादा पैसा मिला, मतलब ट्रांसपेरेंसी के नाम पर करप्शन लीगलाइज कर दिया गया। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन कर दी गई। ट्विटर, यूट्यूब लिंक तक टेक डाउन हो गए। नैरेटिव कंट्रोल करना ऑब्सेशन बन गया है। जब लीडर को क्वेश्चन नहीं कर सकते तब डेमोक्रेसी डिक्टेटर बन जाता है। इंटरनेशनली मोदी जी एक ग्लोबल स्टेट्समैन दिखते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में डेमोक्रेसी और हंगर इंडेक्स गिर रहे हैं। एक तरफ इंडिया राइजिंग का स्लोगन है, दूसरी तरफ लोगों की आवाज दबाई जा रही है। नरेंद्र मोदी की इमेज एक ब्लॉकबस्टर पोस्टर है, शाइनिंग, कलरफुल, लेकिन पोस्टर के पीछे एक डार्क स्टोरी है। जॉब्स, फार्मर्स और डेमोक्रेसी सब एक क्वेश्चन मार्क के नीचे हैं। और सवाल आपके लिए ये है, क्या आपको एक पोस्टर चाहिए या एक रियल अकाउंटेबल लीडर?